हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज के इस डीपी क्लासेस में। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे लिए पढ़ाई रखी? बढ़िया, मज़े में। तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं आईएससी के मैथ्स के पेपर के लिए, तो उसी में जिस क्रम में हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं आपके 99 पार्ट, तो जो कि हमने 2-3 वीडियो पहले अपनी मैक्सिमम मिनिमम की वीडियो की थी, उसमें हमने 2023 और 2020 के क्वेश्चन देख लिए थे। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे अपने 2019 का क्वेश्चन जो आया था मैक्सिमम मिनिमम पे बेस्ड। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम लिमिटेड है, इसलिए। ठीक है, जल्दी से आइए देख लेते हैं 2019 में क्या क्वेश्चन आया था मैक्सिमम मिनिमम पे 6 नंबर में। ठीक है, 2019 में 6 मार्क्स क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आया था आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है, 12th नंबर का ए पार्ट। 2 पार्ट से, दोनों में मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन था अच्छे, इसलिए आप देख लीजिए, PDF होगी आपके पास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर मेटल बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस। एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका बेस स्क्वायर है, मतलब नीचे से स्क्वायर है, उसकी कुछ लेंथ होगी, वो अलग होगी उसकी साइड के। डायग्रामेटिकली समझने पहले बना लेते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, कर लेते हैं इसको कनेक्ट। तो ये बेस स्क्वायर है, मतलब जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड ये है। ठीक है, देखते हैं आगे गिवन है नहीं, क्या गिवन है। ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम गिवन है उस मेटल बॉक्स की। कितनी है वॉल्यूम भैया? 4096 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम इस मेटल बॉक्स की। ठीक है, ये बोल रहे हैं कॉस्ट कराना है इसको, मैं बाहर से कॉस्ट कराना है, जिसका रेट गिवन है। मैं कॉस्ट कराने का रेट किस रेट से कराना भैया? कॉस्ट सॉरी पेंट 4 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हो क्लियर है? तो बोलना है कि डायमेंशंस क्या होंगे इस बॉक्स के अगर मिनिमम कॉस्ट आना चाहिए पॉलिश करने की। भैया कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनिमम कॉस्ट आएगी सर किस केस में, इसलिए आप उसके डायमेंशंस बताओ कि डायमेंशंस क्या होंगे जिस केस में उसकी कॉस्ट पॉलिश करने की मिनिमम होगी। क्लियर है? बोलो ना, क्लियर है ना? वेरी गुड। तो आपको बस क्या क्या फोकस करना है? सबसे पहले कंडीशन किस पे दी है? कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए और डायमेंशंस पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट कैसे निकलेगी? देखो, जो रेट है पेंट करने का वो तो वही रहेगा, बस आपका एरिया जैसे जैसे चेंज होगा उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट चेंज होगी। दैट मीन्स आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए, मिनिमम सरफेस एरिया इस बॉक्स का। तो किसी भी क्यूबॉइडल बॉक्स का सरफेस एरिया, मतलब क्योंकि बाहर से कराना है पूरा पेंट, तो पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जिसमें कि आप सरफेस एरिया को लेट से कैसे लिख सकते हो? 6 क्यूबॉइडल है ना, ये स्क्वायर का बेस है और लेंथ आपकी कुछ हो सकती है। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2LB + BH + HL। हो बोलो ना। तो आपने स्क्वायर बेस है तो इसको A और इसको H ले लेते हैं। ठीक है, तीनों डायमेंशंस क्लियर हैं आपको? लेंथ हो गई A, ब्रेथ हो गई B, हाइट हो गई H। क्योंकि बेस स्क्वायर है इसलिए L और B की वैल्यू दोनों की हमने सेम ले ली है, A और A। तो इसमें पुट करते हैं सरफेस एरिया इक्वल्स टू, ये होता है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टॉइस ऑफ LB + BH + HL। ठीक है, तो L की प्लेस पर A और B की प्लेस पर A को रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा A.A + A.H + H.A। तो आप यहाँ से देखोगे क्या बन रहा है? 2A² + 2AH, ये बन गया है। ठीक है, बस सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको डिफ्रेंशिएट। बस उसके पहले देखोगे 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं A और H, तो एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आपको कंडीशन गिवन रहती है या आप बनाते हो। तो मैं गिवन है इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमें गिवन है। ठीक है, करें कैसे होगा? जल्दी से आ रहा है ना समझ? ठीक है, तो उसके बाद आपको सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला बना लिया, लेकिन H सिंगल वेरिएबल में करना है। उसके लिए आप वॉल्यूम के फॉर्मूले का हेल्प लोगे। कैसे? यहाँ पर ले लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसके लिए? क्यूबॉइड के लिए, L × B × H। L × B × H, वॉल्यूम गिवन है 4096, L A है, B भी A है, H नहीं पता है, तो 4096 = हो जाएगा A² H। तो आप H को रिप्लेस कर सकते हो किससे? 4096 / A² से। ठीक है,
तो आ जाएगा एच की वैल्यू, तो हम एच को इससे रिप्लेस कर देते हैं जिससे कि पूरा आपका ए के टर्म में बन जाएगा। ठीक है, 2a² प्लस 2a एच की प्लेस पर 4096 अपॉन a²। ठीक है सर, 2 एज इट इज़, a² एज इट इज़, एक ए से एक कैंसिल आउट, ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा 2 का तो आ जाएगा 2 यहाँ 1 कैरी 19 एंड ये 8 अपॉन a। हाउ, तो ये बन गई आपकी वन वेरिएबल में इक्वेशन। अब करते हैं हम डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम, तो डी एस ऐसे कर लो एरिया या फिर ए से कर लेते हैं। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी स्मॉल ए, तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, a² का क्या हो जाएगा 2a और 1 अपॉन ए का होता है माइनस का 8192 अपॉन a²। हो, क्लियर है। अब क्या करते हैं इसके बाद 0 के इक्वल पुट करोगे आप डी ए अपॉन डी ए को, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो 2a माइनस का 8192 अपॉन a² इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, तो ये 2 डिवाइड में जाकर 0 हो जाएगा, फिर आपका बचेगा 2a माइनस का 8192 अपॉन a² इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर नेगेटिव वाले पार्ट को वहाँ पर ले जाइएगा तो आपका आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 8192 बाई a²। ठीक है, 2 से इसको रिड्यूस करिएगा 4096 टाइम्स हो जाएगा, a² प्लस में मल्टीप्लाई करिएगा तो a³ हो जाएगा और आ गया 4096। ठीक है, तो 4096 किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप सिंपली जो बेसिक तरीका है चेक कर सकते हो, उससे निकाल के 4096, तो 2 से 2048, 2 से 1024, 2 से 512, 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 3 के पेयरिंग कर लीजिए। ये एक बच गया है, बच क्यों गया भाई, बचना तो नहीं चाहिए था इसको। 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 2 से, हाँ ये 32 आना था ना, जल्दी में मिस हो गया भैया। 16, 8, 4, फिर 2, फिर 2 से 1। ठीक है, तो आपके 4 पेयर्स बन गए 2 2 के, मतलब 2 × 2 4, × 2 8, × 16, तो ये आपका 16 का क्यूब है, तो a की वैल्यू आ गई 16। हो, क्लियर है। अब आपको चेक करना है कि इस केस पर ये आपको मिनिमम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे d² a अपॉन डी a², तो आप इस स्टेप पर निकालोगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो 2 एज इट इज़, 2a का हो जाएगा 2, ये ऊपर जाके नीचे आएगा, ये ऊपर जाके, देखो बेसिक डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। a² ऊपर गया तो a की पावर -2, फिर -2 आगे आएगा तो +2 बनेगा, वो +2 × 8192 और अपॉन में आ जाएगा आपका a³। हो, क्लियर है। अब इसमें आप देखोगे कहीं भी आपको नेगेटिव साइन ही दिख रहा है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी इसके बाद, केवल साइन देखना है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो ओवरऑल सारी वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव हैं, तो आपको यहाँ से पूरा पॉजिटिव आंसर मिलेगा। पॉजिटिव आंसर क्या इंडिकेट करता है कि एरिया आपका मिनिमम होगा कब, जब a की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, पुट करके भी देख सकते हो, बिना पुट करे भी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि नेगेटिव साइन कहीं है ही नहीं, तो कुछ सब्ट्रैक्ट होना ही, केवल ऐड ही ऐड होगा, तो ऐड चाहे 0 पॉइंट समथिंग आए पॉजिटिव रहेगा, तो मीन्स एरिया मिनिमम होगा जब a की वैल्यू 16 होगी। a आ गया, h निकाल सकते हो आप किसकी हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से, मतलब आइडेंटिटी नहीं, ये आपने जो एक्सप्रेशन फॉर्म किया उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर h इज इक्वल्स टू 4096 अपॉन में a² जो कि आया 16 × 16, तो 16 × 16 कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा आपका 16। ठीक है, 16 से 16 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो आपके तीनों डायमेंशंस आ गए हैं, L आ गया 16, B आ गया 16 एंड H भी आ गया 16। यूनिट देख लेना, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बता दिए। मे भी इनको पूछना भी चाहिए था कि कितनी कॉस्ट होगी, तो उसके लिए हम एरिया निकाल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते रेट से, तो आपकी कॉस्ट आ जाती। बट इन्होंने केवल डायमेंशन ही पूछे, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपका आंसर होगा 16, 16, 16। दैट मीन्स वो एक क्यूबॉइड नहीं, एक क्यूबिकल टैंक होना चाहिए, उस केस में आपको दिखेगा मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो देख सकते हो, उसमें और थोड़ा सा डीपली बताया था, क्योंकि मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ बेसिक का, तो इसलिए बेसिक ज़्यादा फोकस नहीं कर, मेनली क्वेश्चन कैसे करने हैं सिंप्लीफाई वो बताया। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट देख लो और फिर इसके साथ एक क्वेश्चन और आया था चॉइस में, उसको देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं कि इसके साथ चॉइस में कौन सा क्वेश्चन आया था अगेन 2019 में बी पार्ट में। वो बोल रहे हैं आपसे फाइंड अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी क्वेश्चन है 2x + 3y = 6। इस पर एक कौन सा पॉइंट होगा लेट से P जो कि ओरिजिन से सबसे पास है, ओरिजिन के सबसे पास है। मतलब इस लाइन पर अगर आप और कोई पॉइंट लोगे तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ होगा लेकिन वो OP से ज़्यादा होगा। ठीक है, और सबसे क्लोजेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हमेशा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहता है। मीन्स आपसे पूछे हैं कि जो कि एक पॉइंट बताना है आपको इस लाइन पर जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे पास होगा, मतलब वो आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा होगा। तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या होंगे, x, y हमने एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो बोलना कि वो पॉइंट क्या होगा जिससे कि ओरिजिन से सबसे पास होगा, दैट मीन्स OP आपका मिनिमम होगा, OP डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा। ये कंडीशन याद रखना है आपको। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी भी एक पॉइंट से दूसरे लाइन पर, ये आपने पढ़ चुके हो क्लास 11th में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप निकालते हो, मैं लिख दे रहा हूँ पहले ax1 + vy1 + c/√a² + b²। हो क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो d = ये हो जाएगा आपका पॉइंट, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो OP। ठीक है, कैसे? ए हो जाएगा आपका 2, बी हो जाएगा आपका ये, और सी आपका इसी साइड शिफ्ट होकर अगर लिखना है हमें तो सी की वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी -6, क्योंकि जब भी हम इस टाइप से लिखते हैं तो तीनों वेरिएबल्स एक ही साइड होने चाहिए। तो एक्स और वाई तो ऑलरेडी हैं, तो सी को और शिफ्ट कर लिए तो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ए की वैल्यू 2, वी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -6। ठीक है, तो हम करते हैं और x1 आपका ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं वैल्यू ax1 2 × 0, vy1 3 × 0 प्लस c जो कि आया आपका -6, तो -6 लिख देते हैं। और ये मॉड लगा है मतलब पॉजिटिव आंसर, अंडर रूट में a² + b² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा ऊपर से -6 अपॉन में आ जाएगा आपका 4 + 9 दैट मीन्स 6/√13। हो, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है आई थिंक, है ना? कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है याद है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 9th में, जिसमें हम दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से निकालते हैं डिस्टेंस। जिसमें आपको पढ़ना है x2 - x1 मतलब x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। ये क्लियर है कैसे किया? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। तो d आता है, तो d = x² + y²। अब जो कि हमें पता है कि दोनों डिस्टेंस सेम ही होते हैं, बट क्या करें, कंबाइन करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। तो यहाँ से आपका बनेगा क्या? d = d, तो x² + y² = 6/√13। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम, जैसे कि रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका x² + y² और ये हो जाएगा 36/13। हो क्लियर है? इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर हम इसको, तो हमें एक सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। इसको मत करो, फिर एक काम करते हैं, ये भी इसका यूज़ होगा आगे, इसको इतना ही रहने देते हैं। इसमें सिंगल वेरिएबल में बना लेते हैं क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे? उसके पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो जिससे कि रूट हट जाएगा। तो d² = x² + y², और यहाँ से हम लिख सकते हैं d² के प्लेस पर a से रिप्लेस कर देते हैं इसको, x² + y²। हो, अब एक वेरिएबल में बनाना है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें पुट करके आप y के लिए या फिर x के लिए बना लीजिए एक दूसरी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 2x + 3y = 6। तो यहाँ से अगर हम y के लिए बनाते हैं तो क्या आएगा? 2x को बाहर जाना पड़ेगा, 3y = 6 - 2x, y = 6 - 2x/3। हो, तो हमने y के रेस्पेक्ट में बना ली, y की वैल्यू को इसमें पुट करिएगा 6 - 2x/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dA/dx, तो x² का हो जाएगा 2x, ये आगे आएगा
6 माइनस 2x/3, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर का करिएगा, 6 का 0 माइनस 2x का माइनस का 2 और अपॉन में 3, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, 2x 2 इंटू 2 माइनस का 4 y 3 इंटू 3 9, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेके 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 18x माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई 24 एंड प्लस का 8x, तो हो जाएगा 26x माइनस का 24 अपॉन 9 हो। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके हम निकालेंगे अपनी x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका कितना 26x माइनस का 24 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0, 9 को मल्टीप्लाई में भेज दीजिएगा, 26 माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो 26x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24y 26, दैट मीन्स 12y 13, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब हमें चेक करना है कि इस केस पर ये आपका जो ए आया ना वो क्लोजेस्ट है या नहीं, क्योंकि आपसे बोल रहे थे ये ओपी मिनिमम होना चाहिए, ओपी डिस्टेंस मिनिमम, तो हम डबल डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस स्टेप को, क्योंकि पूरा सिंप्लीफाई होकर ये आगे ना सबसे सिंपल यही रहेगा, dA² अपॉन dx², 26x का हो जाएगा 26, फिर कांस्टेंट का 0 और अपॉन में 9, तो आपको दिख रहा है केवल 26/9 बचा है, मतलब पॉजिटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर मतलब क्या है कि आपका ए मिनिमम होगा कब, जब आपकी x की वैल्यू होगी 12/13 हो। क्लियर है, बोलो ना, क्लियर है ना, वेरी गुड। तो x की वैल्यू आ गई मिनिमम, मतलब x की वैल्यू, इस वैल्यू पर आपको जो d है वो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू को इसमें पुट करिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगी y की वैल्यू, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 12/13 अपॉन 3, एलसीएम ले लीजिए ऊपर, पहले सॉल्व कर लेंगे, 24/13 अपॉन 3, 13 एलसीएम, 13 इंटू 6 78 माइनस का 24 और 3 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 54/39, ठीक है। 3 से रिड्यूस कर लेना इसको, ठीक है, 3 से 1 और 8, 3 से 13, तो आपको जो दो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, मतलब जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, वो पॉइंट आपका यहाँ लिख लेते हैं, वो पॉइंट है आपका 12/13 कॉमा 18/13, तो ये वो पॉइंट है जो कि सबसे क्लोजेस्ट है ओरिजिन के। गॉट इट। तो डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, हालांकि इसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको अगर आप नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, डायरेक्ट आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के कर सकते हो इसको। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है भैया। 6 नंबर में आता ही है तो छोड़ना नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2018 के क्वेश्चन, आज 19 के देखें, एक एक करके बनाते हैं, कोई जल्दबाजी तो है, लेकिन जिससे कि आपको एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कोई अगर 2018 के देखने आए तो केवल 18 के देख ले, 19 का देखना है तो 19 का देख ले, इसलिए ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, बेसिक अप्रोच एकदम अच्छे से देखिएगा, वीडियो चाहो तो आप फिर से भी रिकॉर्डेड में रिवाइंड करके देख लेना एकदम आराम से, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। बताइएगा जरूर वीडियो में अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, और प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।